एक्सप्रेस ट्रिब्यून के नुमाइंदे शहबाज राना हमारे साथ मौजूद है। शहबाज, बहुत शुक्रिया। शहबाज, आप समझते हैं कि हुकूमत की जो लॉजिक है उसमें वजन है कि पैसे वैसे भी नहीं मिल रहे थे मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के, तो ये अरेंजमेंट अच्छा किया, बस टाइमिंग के मसाइल हैं और जिस तरीके से इशू को हैंडल किया उसकी वजह से एतराज़ उठ गया, वरना हुकूमत की अप्रोच ठीक है आपके ख्याल में? जी शाहजेब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि हुकूमत में जिस तरीके से भी ये मामला सारा वो हैंडल कर रही है उसमें काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। ना तो इसमें ट्रांसपेरेंसी और ना जो इनका आर्गूमेंट है कि हम इस मामले को आउट ऑफ कोर्ट सेटल करना चाह रहे थे, इसलिए हम ये ऑर्डिनेंस लिए, हम आवाम को रिलीफ देना चाह रहे थे ताकि उनके लिए खाद की कीमतें कम हो। ये सारी उजलत की इनकी बातें हैं, हकीकत इसमें कुछ नहीं है। ये मामला जो शुरू हुआ था जनवरी 2019 में हुआ था। उस वक्त वफाकी काबीना ने यह फैसला किया था कि जो GIDC किया उसको 50% वेव ऑफ किया जाएगा और उनके साथ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर ली जाएगी। तो ये पिछले 8 माह में ये हुकूमत क्या करती रही है? क्या इनको नहीं पता था कि 5 जो फर्टिलाइजर की कंपनीज हैं वो लोगों से कितना टैक्स वसूल कर रही हैं, और 5 फर्टिलाइजर कंपनियों के जो अकाउंट्स हैं जो कि लिस्टेड कंपनीज हैं उसको ऑडिट करने में कितना टाइम लगता है? अगर इनका मकसद GIDC के रेट्स कम करके खाद की कीमतें कम करना था तो वो काम तो ये बजट में भी कर सकते थे, इनके पास एक मौका था। तो ये सारे बहाने हैं और ये सारे बहाने उस वक्त पेश किए जा रहे हैं जब एक मीडिया का बहुत ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर आया है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें 2 चीज़ें हैं। नंबर 1, गवर्नमेंट जो है वो डिफेंसिव पे चली गई है और उनको ये बात समझ आ गई है कि जो किसान से पैसा वसूल किया गया और चंद 5 बड़ी कंपनीज की जेब में जाएगा, ये मामला इसको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। इवन कि PTI के अपने अंदर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रही है, तो उसको ये रेक्टिफाई करने जा रहे हैं। नंबर 2, जिन लोगों ने ये फैसला किया था वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उनको आज हुक्म दिया कि वो जाएं और इसको डिफेंड करें, और जो डिफेंस उन्होंने पेश किया वो काबिल कबूल इसलिए नहीं है कि अगर हम 2011 की, ये कहते हैं कि जो 2011 वाला जो ऑर्डिनेंस था, रादर वो ऑर्डिनेंस नहीं था, वो फाइनेंस बिल के जरिए वो कानून में ये लेके आए थे, तो उसमें जो फ्लॉज थे वो PMLN की हुकूमत का जो कानून आया था 2015 वाला, उसके अंदर एड्रेस कर दिए गए थे। उसकी शिक नंबर 8 है, अगर आप वो देख लें तो उसमें ये बात वाज़ेह लिखी है कि 2011 से उसको वो कवर दे रही है। अगर हम इनका ये आर्ग्यूमेंट मान भी लें कि 2011 वाला केस बहुत कमज़ोर था, हुकूमत हार जाएगी, तो उसमें जो उनको नुकसान होता है वो 147 अरब रुपए का होता। और ये जो 2015 वाला जो कानून है उसके तहत जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज है प्रिंसिपल वो 270 अरब रुपए है, तो फिर भी वहां से आपको तकरीबन 122 अरब रुपए ज्यादा मिल रहा है। तो ये कौन सा आर्ग्यूमेंट है? और जहां तक पॉजिटिव ऑफ टाइम की ये बात करते हैं कि हम जो समरीज के ऊपर जो व्यू नहीं ले सके, ये बात गलत है इनकी। ये जब भी आप आपके सामने एक और भी मिसाल है। मई 2013 में जून 2013 में PMLN की हुकूमत ने जब 480 अरब रुपए का सर्कुलर डेट जो है वो उन्होंने सेटल किया था, तो उसका जो प्रोसेस था वो 24 से 48 घंटे के अंदर कंप्लीट हुआ था। बाद में पता चला कि उसमें 65 अरब रुपए की जायद अदायगियाँ की गई, और सेनेट की कायमा कमेटी जो थी खजाना की, उसने एक सब कमेटी बनाई थी। उसमें PTI के सेनेटर मोहसिन अजीज जो थे वो भी उसके मेंबर थे, गलबन कन्वीनर थे उस कमेटी के। उस कमेटी ने वो मामला नैब को रेफर किया हुआ है। तो ये जल्दबाजी का काम होता है, उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई वजह होती है, और यहाँ पे लग ये रहा कि चंद लोगों को फायदा दिया गया है। आज मैं सिर्फ SSGC के अकाउंट्स देख रहा था। SSGC की एक जो लिस्ट मेंटेन हुई है उसमें SSGC के जो प्रिंसिपल ड्यूज माफ होंगे वो तकरीबन 89 अरब रुपए के हैं। उसमें से 47.7 बिलियन 10 बड़े ग्रुप्स या कंपनीज को जा रहा है। तो इसका क्या मतलब है? यहाँ पे ये सारी चीज़ें वाज़ेह नजर आ रही है कि हुकूमत मखसूस लोगों को फ़ायदा देना चाह रही थी और ट्रांसपेरेंसी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, और जब शोर पड़ा तो हुकूमत को अब ये सारी बातें याद आ रही हैं।